मिन का मिनट मॉडकास्ट अपने साथियों के साथ एपिसोड 175। हेलो 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 और एक और एपिसोड में स्वागत है मिन के मिनट मॉडकास्ट में उनके साथियों के साथ अरे मो और सत्य। हेलो। हमारे पास चर्चा के लिए कई रोचक विषय हैं। अब क्योंकि मैं एक अत्यंत विनम्र व्यक्ति हूँ, मैं कृपया और धन्यवाद कहना चाहूँगा, लेकिन अब और नहीं, क्योंकि मैंने देखा कि सैम ऑल्टमैन ने हाल ही में कहा था कि जब भी आप ऐसा कहते हैं, आप वास्तव में बहुत सारी ऊर्जा का उपयोग कर रहे होते हैं, है ना? कुछ 4 लाइट बल्ब्स के 1 घंटे के बराबर, क्योंकि हम सोचते हैं कि एआई से विनम्रता से बात करना मज़ेदार होता है। इसे वास्तव में इसे संसाधित करना पड़ता है और वह इसके बराबर होता है। इसलिए जब भी हम विनम्र होते हैं तो ये लाखों की संख्या में होता है। वहाँ मैं वो सब चीज़ें भूल सकता हूँ जो मैंने बचपन में सीखी थी। ज़ाहिर है कि केवल चैटजीटीपी के लिए मैं आप दोनों को अभी भी कृपया और धन्यवाद कहूँगा। क्या इस पर आपके कोई विचार हैं? क्या आप लोग किसी चैटबॉट से बात करते समय ऐसा करते हैं, या आप कहते हैं बस मुझे दे दो, मतलबी बनो, या क्या आप भी ऐसा कर रहे हैं? पहली बार तो मैं अच्छा होता हूँ, लेकिन अगर ये मुझे अच्छा जवाब नहीं देता तो मैं अपने सही भाव व्यक्त करता हूँ। लेकिन मैं अभी भी नम्र हूँ, भले ही मैं सख्त हूँ, और मुझे आश्चर्य होता है कि अगर मैं कृपया और धन्यवाद कहना छोड़ दूँ, तो क्या मैं असली दुनिया में भी उन्हें कहना बंद कर दूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी जो चर्चाएँ होती हैं, वह मशीन के साथ होती हैं। अगर मैं कृपया और धन्यवाद कहना भूल जाऊँगा, तो मैं बहुत सारे लोगों को परेशान कर सकता हूँ और अपनी ऊर्जा को बर्बाद कर सकता हूँ, सही है? तो मुझे लगता है कि आपको सोचना चाहिए कि इन चैटबॉट्स और एआई के साथ ऐसा व्यवहार करें जैसे आप अपने पालतू जानवरों के साथ करते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ नहीं पता होता। इसलिए कभी-कभी आपको उनके साथ थोड़ा सख्त होना पड़ता है, नहीं तो वो कुछ भी करके निकल सकते हैं। शायद यही तरीका है। हाँ, तुम क्या सोचते हो दोस्त? हाँ, नहीं? मुझे नहीं लगता कि मैं कृपया और धन्यवाद कहता हूँ, लेकिन कभी-कभी जब मैं उदार होता हूँ तो मैं कुछ कह देता हूँ। लेकिन ये पूरी तरह से समझ में आता है क्योंकि मुझे नहीं पता कि यहाँ किसी ने ओपन एआई के साथ किसी भी उत्पाद को लागू किया है। तो ये सब जैसे टोकन्स हैं और एपीआई के लिए उनके पास वर्णों या अक्षरों की सीमा होती है कि वे कितनी मात्रा में जवाब दे सकते हैं। इसलिए समझ में आता है कि हर एक बिजली जला रहा है या कहीं कुछ हो रहा है और ये किसी को कुछ लागत दे रहा है। हाँ, मुझे आपका कहा पसंद आया सत्य। ये प्रभावित कर सकता है कि हम खुद के साथ कैसे बातचीत करते हैं, जैसे मानव से मानव बातचीत, और हमें वहाँ एक बुरी आदत बनाने में सतर्क रहना चाहिए। हम उन टोकन्स के बारे में बात करते हैं। मुझे लगता है कि कुछ एलएलएम के साथ अब आपके पास कितने टोकन्स हो सकते हैं, इस पर एक प्रतिस्पर्धा जैसी है। मुझे पता है कि गूगल जेमिनी 2.5 में अब आपके पास लगभग 1 मिलियन हो सकते हैं, लेकिन फिर एक और है जिसका नाम मुझे याद नहीं है, उसके पास लगभग 2 मिलियन की गिनती है, जो सचमुच जैसे 70,000 किताबों के बराबर है या कुछ। यह कुछ हास्यास्पद है जिसे आप इसमें अपलोड कर सकते हैं, जिसमें भेजना और प्राप्त करना शामिल है। लेकिन हाँ, यह उस स्थिति में पहुंच रहा है जहां यह मूल रूप से हाँ है। बस मुझे सब कुछ दे दो और मैं इसे संभाल सकता हूँ। मुझे केवल लगभग 10 की आवश्यकता है, क्योंकि मैं ज़्यादातर इसे मृत चूज़ों के लिए उपयोग करता हूँ, परंतु स्पष्ट रूप से अभी नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि यह सभी लाइट बल्बों का उपयोग कर रहा है जिन्हें हम संभवतः अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग कर सकते हैं। अगला विषय जिस पर मैं एक सामान्य थीम के रूप में चर्चा करना चाहता था वह था एआई और इसका स्वास्थ्य और कल्याण के लिए क्या अर्थ है, और कई उद्योगों पर इसका असर होने वाला है। इसे मैंने हाल ही में इसलिए सोचा क्योंकि मैंने देखा कि सीईओ ने क्या कहा था। गूगल डीपमाइंड डेमिस का नाम, और हाल ही में उनका साक्षात्कार लिया गया था, और उनके पास बहुत दिलचस्प दृष्टिकोण है कि कैसे सुपर कॉम्प्लेक्स चीज़ों जैसे प्रोटीन संरचनाओं का विश्लेषण किया जाए, और सत्या इस पर आएंगे क्योंकि मुझे पता है कि यह आपका पीएचडी क्षेत्र है। इसका हल कर आप शरीर से संबंधित मानव जाति के लगभग सभी मुद्दों को हल कर सकते हैं, और वह सोचते हैं कि हाँ, इससे अल्जाइमर का इलाज हो सकता है, शायद कैंसर, और वे मानते हैं कि 10 साल के भीतर कोई रोग नहीं रहेंगे। मुझे यकीन नहीं है कि फार्मास्यूटिकल कंपनी इससे खुश होगी, क्योंकि आप जानते हैं मुझे कुछ तो करना है। लेकिन हाँ, शुरू करें सत्या। हमें बताएं कि आपने क्या पढ़ाई की, और इस रिसर्च स्पेस में एआई के मदद करने के बारे में आपके विचार क्या हैं? मेरे पीएचडी के दौरान मैंने जो शोध कार्य किया वह प्रोटीन संरचनाओं के इर्द गिर्द था। एक ऐसा विषय जिस पर डेमिस भी बात करते हैं
और अगर मैं सही उच्चारण कर रहा हूँ तो डेमिस हसीबिस को इस साल प्रोटीन संरचनाओं पर एआई के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है, अगर मुझे पैमाना आपको समझाना हो। एक प्रोटीन संरचना की पहचान करना जो मानवता के लिए पूरी तरह से नया हो, जैसे हमने पहले कभी इस संरचना को नहीं देखा है, और ये प्रोटीन पृथ्वी पर हर जीवित प्राणी के निर्माण खंड हैं, जिसमें बैक्टीरिया भी शामिल हैं, और इन्हें पहचानना कि किस प्रोटीन का 3D संरचना कैसा है, जैसे वे कैसे मोड़ते हैं, और यह विभिन्न प्रोटीनों से अलग है। मुझे पता है कि मैं इसे बहुत सरलित कर रहा हूँ। किसी एक प्रोटीन के लिए सही कहा जाए तो उसकी जटिलता पर निर्भर करते हुए कम से कम 1 साल से लेकर 10 साल से 20 साल लगते हैं। उदाहरण के लिए राइबोसोम पर नोबेल पुरस्कार है, जो एक प्रोटीन बनाने की मशीन है, और इसे एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स की संरचना खोजने में 20 साल लगे, सही कहा। और जो डेमिस ने किया वह था इन संरचनाओं को मिनटों में भविष्यवाणी करने के लिए एक एआई एल्गोरिथम बनाना। तो सोचिए, 365 दिन और कई वर्षों के द्वारा गुणा किया गया, यह अब सेकंडों में कम हो गया है, और वह इसे उस पैमाने पर करने में सक्षम है जो 2015 में भी अनकल्पनीय था, जैसे उस समय गहराई से अध्ययन में से एक पहली बार सामने आया था। काफ़ी हद तक मैं डेमिस से सहमत हूँ कि कुछ बीमारियाँ जिन्हें हम जानते हैं, बहुत अधिक बीमारियाँ जिन्हें हम जानते हैं, का समाधान किया जा सकता है या दवाएं पहचानी जा सकती हैं, चाहे वह मानव पर उपयोग की जा सके या नहीं, और सब यह एक लंबी प्रक्रिया है। आखिरकार इसके लिए जीव विज्ञान की गहरी समझ की भी आवश्यकता है। इसके लिए यह भी समझने की आवश्यकता है कि यह प्रक्रियाएं शरीर में कैसे होती हैं, जिसके लिए मुझे अभी भी लगता है कि हम दूर हैं। लेकिन फिर एक दवा को एक रासायनिक संरचना के रूप में पहचानना, अब देखते हैं कि ये प्रोटीन कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं। यह तुलनात्मक रूप से आसान काम है जब हम देखते हैं कि दवाएं हमारे शरीर में कैसे प्रतिक्रिया करती हैं। यह एक लंबी प्रक्रिया हो सकती है और एक वैक्सीन या दवा को इंसानों पर परीक्षण के लिए आने में आमतौर पर 6 से 7 साल लगते हैं। इससे दशकों लग सकते हैं परीक्षण अनुमोदन प्रक्रिया में। दवा के बाजार में आने और इलाज करने के लिए कई प्रक्रियाएं और नियम होते हैं। तो मैं इस पे थोड़ा शक करूंगा, लेकिन हाँ, पहले कदम अब आसान हैं। जैसे आप एक संरचना की पहचान करते हैं, एक संरचना का मॉडल बनाते हैं, शायद आप इसे मशीन या कारखाने में भी बना सकते हैं, लेकिन जो बाद में होता है वह अधिक जटिल होता है।